नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का। आगरा में मतपेटी लूटकर वीडियो हुआ वायरल और जिले के 2 बूथों का मतदान कर दिया गया है निरस्त। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तुगल की लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, राहुल गांधी ने केंद्र की कोविड रणनीति पर कसा तंज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बनारस में वीकेंड लॉकडाउन और पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी 1 हफ्ते के लिए कर दी गई है बंद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव, आगरा में मतपेटी लूट का वीडियो वायरल, जिले के 2 बूथों का मतदान निरस्त। जी हां दोस्तों, आगरा जिले के फतेहाबाद ब्लॉक के रिहावली गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र और जगनेर के चांदसौरास गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। गुरुवार को मतदान के दौरान दोनों जगह हंगामा और बवाल हुआ। हमलावरों ने मतपेटियों को लूट लिया। चंदसौरा के मतदान केंद्र पर मतपेटी लूट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इन घटनाओं के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभु एन सिंह ने दोनों बूथों का मतदान निरस्त कर दिया है। गांव रिहावली में वार्ड 7 से 11 तक 4 वार्ड के मतदाता दोबारा मतदान करेंगे। यहां मतदान केंद्र संख्या 6 प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 10 पर पुनर्मतदान होगा। गुरुवार को यहां 2 प्रधान प्रत्याशी पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद मतपेटियां लूट ली गई थीं। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मतपेटियों का अब तक पता नहीं चल सका है। जगनेर ब्लॉक की चंदसौरा ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 24 पर भी फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान हमलावरों ने मतदान केंद्र पर पथराव किया। बवाल के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक मतदान केंद्र से मतपेटी लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि दोनों केंद्रों पर मतदान निरस्त किया है। पुनर्मतदान की अधिसूचना जिला प्रशासन अलग से जारी करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ और राहुल गांधी ने केंद्र की कोविड रणनीति पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में पीक की ओर बढ़ रहा है। देश में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 2 लाख से अधिक नए केस सामने आए और इस तरह से पिछले 37 दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। इस बीच केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर रणनीति पर तंज कसा है और 3 स्टेप में बता दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की क्या रणनीति है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार की कोरोना रणनीति पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार की 3 रणनीति है। पहला, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा, घंटी बजाओ और तीसरा, प्रभु के गुण गाओ। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति काफी हमलावर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बीच टीका का उत्सव एक ढोंग है। उन्होंने ट्वीट किया, न टेस्ट, न अस्पताल में बेड, न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, टीका भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स। बता दें कि देश में गुरुवार रात तक कोरोना वायरस एक दिन में 2,16,850 नए केस सामने आए और इसी दौरान 1183 लोगों की मौत हो गई। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर अब पहली लहर को काफी पीछे छोड़ चुकी है। अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,87,740 हो गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% रह गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन, पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी 1 हफ्ते के लिए बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के फैलाव पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी में अब हर शनिवार व रविवार 2 दिन बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय व्यापारियों व उद्यमियों की सहमति के बाद लिया है। हालांकि इसमें सरकारी दफ्तर, बैंक, LIC व डाकघर खुले रहेंगे। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। बंदी के दौरान आवश्यक सामानों वाली दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक, कोरोना कर्फ्यू सुबह समाप्त होने के बाद खोली जाएंगी। बताया कि रेल, बस व हवाई जहाज के यात्री टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। हिदायत दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विश्वेश्वरगंज स्थित किराना मंडी में 19 से 24 अप्रैल तक लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए वाराणसी किराना व्यापार समिति ने पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी विश्वेश्वरगंज को बंद करने का फैसला किया है। ऐलान किया है कि मंडी के व्यापारियों को कोरोना से बचाने के लिए 19 से 24 अप्रैल तक पूर्ण बंदी रहेगी, यानी लॉकडाउन रहेगा।
समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में व्यापारियों ने सर्वसम्मति से व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। तय किया गया है कि सभी व्यापारी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखेंगे। वहीं समिति के महामंत्री अशोक कसेरा ने बताया कि इस निर्णय से कोविड-19 की चेन को तोड़ने में जरूर सफलता मिलेगी। कहा, सबसे पहले जरूरी है व्यापारियों की सुरक्षा, क्योंकि जान है तो जहान है। 2 दिन पहाड़िया बाजार रहेगा बंद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बनारस के पहाड़िया व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि वे शनिवार व रविवार को पूर्णतः बंदी करेंगे। ये दौरान केवल दूध व सब्जी की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोली जाएंगी। व्यापार मंडल के महामंत्री अरविंद लाल ने बताया कि इस दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ फैसले स्वतः लेने की जरूरत है। 2 दिन की बंदी में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा। मिठाई की दुकान जैसे कच्चे माल का काम करने वालों को भी सुझाव दिया है कि वे अपनी तैयारी पहले से ही कर ले। बंदी के दौरान किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाएंगे। ज्ञात हो कि पिछली बार लॉकडाउन के दौरान पहाड़िया व्यापार मंडल ने अनूठी पहल करते हुए जिले में सबसे पहले इवन ओड की तर्ज पर दुकानें खोलने बंद करने का फैसला लिया था, जो कि बाद में पूरे जनपद में लागू। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित। 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के दैनिक मामले रोज सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। वहीं 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 सुरक्षा कर्मियों सहित 10 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,912 हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद किसानों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख और हरियाणा के कई दलित संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। दरअसल किसानों ने बुधवार को बाबा साहेब BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ दिवस और किसान बहुजन एकता दिवस मनाया। हरियाणा के दलित संगठन टीकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि आजाद और पंजाब के नरेगा मजदूर एसोसिएशन का एक बड़ा समूह सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली की 3 सीमा बिंदुओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों कहा था कि कई किसान संगठन और अर्थशास्त्री इन कृषि बिलों को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ 11 राउंड की बातचीत की है। हम और बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सरहदों पर किसान महीनों से डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं किसान नेता देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी इन कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसान केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना खतरे के बीच यूपी में हो रहा पंचायत चुनाव, कहीं मतदाता का नाम गायब तो कहीं चली लाठियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए 18 जिलों में मतदान हो रहा है। इस चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिली है। कहीं मतदाताओं के नाम कटे हुए हैं तो कहीं पर ईंट पत्थर और लाठियां चलाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव प्रत्याशियों के लिए परीक्षा तो है ही, और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यह एक चुनौती भी है। हालांकि आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन का दावा किया है। राज्य के जौनपुर में पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य पद के 3 प्रत्याशियों के नाम मतपत्र में नहीं है। इसकी जानकारी हुई तो प्रत्याशियों ने हंगामा किया और मतदान रोक दिया। मामला बक्सा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सड़ेरी का है। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक कार में तोड़फोड़ कर दी गई और दूसरी में आग लगा दी गई। वहीं महोबा जिले के जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरोल कला में प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी पर गोली चलाने का भी मामला सामने आया है। संत कबीर नगर जिले में हकीम राय गांव में मतदान के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले हैं। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाजियाबाद जिले के लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र, इलायचीपुर और खुदाबख्श गांव में 2 प्रत्याशियों के एजेंटों में भिड़ंत की सूचना है। रायबरेली में 3 प्रधान पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्रधान प्रत्याशियों के निधन के चलते लिया गया। इसमें हरचंदपुर ब्लॉक के कठवारा, बछरावा ब्लॉक के पहनासा और सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला पंचायत
रामपुर कला पंचायत शामिल है। रामपुर में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ है। एक पक्ष के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कुछ महिलाओं को रोक लिया और फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। बाद में जांच पड़ताल कर छोड़ दिया गया। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के केंद्र पर तैनात एक महिला की आज सुबह मतदान प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। महिला अधिकारी जौहरी बुजुर्ग में बूथ क्रमांक 61 पर चुनाव करा रही थी। महिला अधिकारी ने घबराहट की शिकायत की और जब तक कोई कुछ समझ पाता उनकी मौत हो गई। महिला की पहचान निर्मला साहू पत्नी रामप्रकाश साहू निवासी दतिया गेट बाहर कोतवाली के रूप में हुई है। निर्मला साहू कैंसर से पीड़ित बताई जा रही हैं। उन्हें खून की उल्टी हुई और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। गोरखपुर के मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान करने के लिए वनटांगिया गांव के एक मैदान मतदान केंद्र के बाहर काफी लंबी लाइन में लगे वनटांगिया वर्ग के लोग विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं, लेकिन इनको गांव की सरकार बनाने का पहली बार मौका मिला है। ये लोग इसका पूरा लाभ लेने के प्रयास में लगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।